तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, इससे पहले वाले 2 लेक्चर में मैंने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से डिफाइन किया, समझाया। एक एक पॉइंट को उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद आप पास्ट टेंस देखिएगा, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस को कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल जो भी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है। चलिए पढ़ते हैं कि पास्ट टेंस में 4 होता है, ठीक है, पहले भी बताया है, ठीक। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए पास्ट टेंस डेफिनेशन से क्या कहता है कि टेंस सिंबलाइजेज द ओवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज़ फॉर एवर बिजी गैदरिंग मोमेंट्स ऑफ फ्यूचर एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट। यानी कि टेंस जो है, टेंस क्या बताता है, सिंबलाइज करता है, यानी कि एक चीज़ बताता है कि कोई भी काम हमेशा लगातार चलते रहता है, यह समय का चक्का कभी रुकता नहीं है और हर लोग हमेशा अपने जीवन में बिजी रहते हैं और एक एक मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करते हैं, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सारा चीज़ कहाँ चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है, पास्ट के डस्टबिन में। जो ये हमारी जो यादें हैं, हमारे जो कृत्य हैं, जो काम है, वो सब पास्ट के कचरे में चला जाता है हमारे, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि डस्टबिन में, रिसाइकिल बिन में चला जाता है जो चीज़ पास्ट में हो गया। तो बड़ा अच्छा से इसको एक कविता के माध्यम से बताने की कोशिश किया गया है कि समय का चक्का चलता रहता है और हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं, हर एक मोमेंट को जीते हैं। और एक दिन क्या होता है, वो सारा मोमेंट जो होता है, खुशी का, दुख का, वो सब पास्ट के डस्टबिन में चला जाता है, यानी कि कचरे में चला जाता है। यानी सभी काम पास्ट हो जाता है और हर काम को एक न एक दिन पास्ट होना है। हम भी जब मर जाएंगे तो हम भी एक पास्ट बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सिंपल पास्ट का जो है, सिंपल पास्ट बोलिए या फिर इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसे काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, वैसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो। इट ऑफन ऑकर्स विथ एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके साथ हमेशा कभी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ रहता है। एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब में पढ़े होंगे, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, जैसे क्विकली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली, इस तरह का जो यूज़ होता है, सेवरल, मेनी टाइम, ठीक, सेल्डम, ये सब जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो उस सब वो भी इसमें लगा हुआ रहता है। कभी कभी ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना भी यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है भाई, यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, जो हमारी बीते हुए समय की जो आदतें थी उसके लिए भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है कि जब मैं बच्चा था तो फुटबॉल खेला करता था। रूल क्या है इसका भाई, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट V2। सबसे ईजी किसी का रूल है तो सिंपल पास्ट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V2, बस प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा, V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सी रोट अ लेटर, ठीक। अब इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, V2 ही लगेगा। दे रोट अ लेटर, है ना, वी रोट अ लेटर, ठीक है। सबके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लुरल सब्जेक्ट हो, सब के साथ V2 लगेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो डिड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, डिड और नॉट, डिड नॉट लगेगा। और जितना वर्ब V2 में यूज़ करे तो सब V1 में यूज़ होने लगेगा। सारा जो वर्ब होगा V2 में जो यूज होता था वो V1 बन जाएगा। जैसे ही डिड लगेगा और वर्ब क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है। डिड नॉट लग गया और V1 हो गया, ठीक। तो निगेटिव में क्या होगा, सी डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में डिड सी राइट अ लेटर, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसका भी स्ट्रक्चर होता है, डिड पहले लग गया तो भाई V1 लगेगा आगे, सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड सी नॉट राइट अ लेटर, डिड वी नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का बिल्कुल ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट प्लस V2
असर्टिव सेंटेंस के लिए जैसे ही निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएंगे डिड लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो आप V1 का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आता है कभी कभी, बहुत क्वेश्चन आता है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाने में और सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने में। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बनाने में डू डज लगता है और V1, और इसका सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने में डिड लगता है और V1 लगता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत का अंतर है। अब बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत एग्जांपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, इज, एम, आर, और इसमें दो ही है, वाज और वर। ठीक है, इसमें क्या है, वाज और वर। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग एट सम टाइम इन द पास्ट, वैसा कोई पास्ट में एक्शन जो हो रहा था। ठीक है, सम टाइम इन द पास्ट। अब आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार ड्राइव कर रहा था, पास्ट में वो काम कर रहा था, नहीं पता कब कर रहा था। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर लग जाएगा। इसमें वाज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा, V4 प्लस V4, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे सी वॉज राइटिंग अ लेटर, है ना, दे वर राइटिंग अ लेटर, यू वर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा वाज वर, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में वाज वर, सब्जेक्ट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वाज सी राइटिंग अ लेटर, वाज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। पहले वाज वर लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका अगर दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल ले तो क्या बनेगा, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट से बनाना है तो वर दे नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अब, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है यूज्ड पढ़ते हैं, यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। एक सर्टेन किसी निश्चित पल में, किसी निश्चित पल में ठीक वो एक्शन, वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, वैसे सेंटेंस को, वैसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो काम लॉन्ग टाइम में वो ख़त्म हो चुका है। कभी कभी जो होता है पास्ट में दो एक्शन होता है। ठीक है, तो दोनों एक्शन के लिए, एक एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट और एक एक्शन के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें दो सेंटेंस है कि रोगी मर चुका, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी भी मर गया और डॉक्टर भी आ गया, दोनों काम पास्ट में है। तो जो काम पहले हुआ है, ठीक है, उसके लिए लगेगा सिंपल पास्ट टेंस, उसके लिए लगेगा सिंपल पास्ट, सॉरी, उसके लिए लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो काम बाद में हुआ है, डॉक्टर बाद में आए रोगी के मरने के बाद, उसके लिए लगेगा डॉक्टर, द डॉक्टर केम। देखिए डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट है, और केम क्या है, V2 है, तो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए लगा, ये काम हुआ है बाद में, तो इसके लिए लगा सिंपल पास्ट का यूज़, और पेशेंट मर चुका था। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस डाइड, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब दो एक्शन दोनों पास्ट में हो, तो जो काम पहले हुआ हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट लगेगा, हेड लगेगा, V3 लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। सबसे आसान है, हेड लगा दीजिए, सब सब्जेक्ट में हेड, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब में हेड लगेगा, V3 लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाएगा, सी हैड नॉट रिटन लेटर। ठीक है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एन एग्जाम्पल, हैड सी रिटन लेटर। आप दूसरा बना सकते हैं, हैड यू रिटन लेटर, हैड दे स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, कुछ भी लिख बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का है, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड सी नॉट रिटन लेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डेफिनेशन क्या कर रहा है इसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये पास्ट टेंस का चौथा है, सबसे अंतिम वाला।
यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। ये दिखाता है कि कोई एक्शन, कोई काम जो है वो किसी सर्टेन टाइम में पास्ट में हुआ है और कंटिन्यूड अप टू सम टाइम, और कुछ समय तक पास्ट में ही चला। ठीक है, तो पास्ट में ही चला, कुछ समय थोड़ा सा और पहले शुरू हुआ और पास्ट में ही चला, तो वैसे सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर 20 डेज, यानी कि 20 दिन पहले इंग्लिश सीखना उसने शुरू किया था और 20 दिन तक सीखता रहा, यानी 20 दिन तक वो इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया होती रही, लेकिन अभी जो है वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही कुछ दिन तक चला, कुछ समय तक चला, तो वैसे सेंटेंस का यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग करते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इसमें भी हैड लगेगा और बीन लग जाएगा। बीन परफेक्ट वाले सब में बीन लग रहा है, सिंपल में भी देखे थे और इसमें भी देखे थे, बीन लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हैड लग जाएगा, बीन। उसमें क्या लगता था? वाज, वर और बीन, सॉरी हैव और हैज़ और बीन लगता था परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन लगता था, इसमें हैड लगेगा। ठीक है, देखिए निगेटिव का सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, दे हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, यू हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, सीता हैज़ नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 आवर्स अगो। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जो है निगेटिव में बनेगा। इंट्रोगेटिव है, देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या है? हैड सब्जेक्ट बीन, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, आसान है। हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर, है ना। हैड दे बीन राइटिंग अ लेटर, सबके साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लग जाएगा, आसान है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस भी प्लस आईएनजी। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, भी का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैड सी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, हैड सी नॉट बीन राइटिंग। अब दूसरा सेंटेंस बना के देखिए क्या हो जाएगा। हैड दे नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। टाइम रहता है इसमें, टाइम बाउंडेड भी रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन टाइम भी रहता है किसी किसी सेंटेंस में। ठीक है ना, 2 घंटों से, 3 घंटों से, 4 दिनों से, पिछले सप्ताह से, तो फोर सेंस का प्रयोग होता है। इस तरह से आपका इस तरह से आपका पास्ट टेंस जो था वो कंप्लीट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या पड़ता है? सब्जेक्ट प्लस V2, है ना। राम एट फूड, राम ने खाना खाया। ठीक है, दूसरा क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम वाज ईटिंग फूड। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट, राम हैड ईटेन फूड। चौथा था राम हैड बीन ईटिंग फूड। ठीक है, इस तरह से आप लोग को स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल याद रखना है। आपको कहे कि किसी भी सेंटेंस का एग्जाम्पल बोलो, फट से खड़ा होना है, स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा और धड़ाधड़ आप कोई भी सेंटेंस वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ले करके आप एग्जाम्पल ठोक दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पास्ट का था लेक्चर। बच्चों आप लोग इसको 2-3 बार देखिए, फिर आपको कभी भी पास्ट टेंस में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।